इस ठगी के 5 लाख शिकार सामने आ चुके हैं, लेकिन ठगी के इस वायरस का कोई इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं है। इस चाइनीज वायरस का इलाज अब दिल्ली पुलिस कर रही है। असल में आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए कुछ चाइनीज ऐप्स के प्रमोशनल मैसेज आते हैं। ये मैसेज लोगों को लालच देते हैं, कहते हैं कि ऐप डाउनलोड कीजिए और पैसा कमाइए, हर घंटे पैसा मिलेगा। अगर ऐप डाउनलोड कर लिया तो मैसेज आया, उसे लाइक कर लिया तो आपके अकाउंट में 6 रुपए आते हैं। 300 रुपए इन्वेस्ट करने पर एक दिन में 10% मनी बैक और 24 दिन में दुगनी रकम मिलने का लालच दिया जाता है। अगर 10 लोगों को मैसेज फॉरवर्ड कर दिया तो इंसेंटिव अलग से मिलेगा। अगर थोड़ी फीस देकर वीआईपी मेंबर बन गए तो लखपति बनने के सपने दिखाए जाते हैं, लालच दिया जाता है। कुछ दिन तक रिटर्न में पैसा आता भी है, लेकिन जब लालच बढ़ जाता है, लोग ज्यादा पैसा लगा देते हैं, तो रिटर्न के साथ साथ अकाउंट भी बंद हो जाता है। कहने को तो बस कहानी इतनी सी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, अब तक इस तरह के ऐप्स 50 लाख बार डाउनलोड हो चुके हैं। 50 लाख बार। इनमें से उन 5 लाख लोगों के बारे में पता चल चुका है जो लालच के चक्कर में लुट गए, बर्बाद हो गए। इन चाइनीज ऐप्स को चाइना में बैठे लोग अपने एजेंट के जरिए ऑपरेट करते हैं और ठगी के पैसे को साइफन ऑफ कर देते हैं, देश से बाहर भेज देते हैं। अब तक दिल्ली पुलिस करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी, रकम नहीं है, 200 करोड़ रुपए की ठगी का रिकॉर्ड निकल गया है, जो सिर्फ 2 पेमेंट गेटवेज के जरिए हुआ। ऐसे और भी पेमेंट गेटवेज है। पुलिस का कहना है ये ठगी 1000 करोड़ रुपए की है या 10,000 करोड़ की, ये कहना अभी मुश्किल है, जांच चल रही है। क्योंकि कोरोना के कारण आजकल ज्यादातर लोग घरों में रहकर सारे काम इंटरनेट के जरिए करते हैं। खरीदारी के लिए, रोजमर्रा की चीजों के लिए, घर के कामों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, हर चीज के लिए ऐप्स है और लोग बिना सोचे समझे ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं। इसलिए यह खबर आपके लिए जरूरी है, हर घर के लिए जरूरी है। सबको सावधान करना जरूरी है और आज मैं यही करने वाला हूं। आज जो डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा वो आपको ठगी से बचा सकती है, इसलिए ध्यान से सुनिए और देखिए। जो लोग ऐसे ठगों के चक्कर में पड़ गए वो उनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, क्या उनका पैसा वापस मिल सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साइबर फ्रॉड करने वाले 12 लोगों को पकड़ा है। इनमें कुछ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिन्होंने चाइनीज ऐप्स के नाम पर चीन में बैठे ऑपरेटर्स को यह फ्रॉड करने में मदद की, उनके लिए लोगों का डेटा इकट्ठा किया, अकाउंट्स ऑपरेट किए और फिर सैकड़ों फर्जी कंपनियां बनाकर लाखों लोगों के करोड़ों रुपए हड़प गए। इस तरह की ठगी के बारे में दिल्ली पुलिस को कई शिकायतें मिली। जो लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लुट गए वो रोते चिल्लाते पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस के पास शिकायत तो थी लेकिन सबूत नहीं थे, इसलिए पुलिस पहले खुद शिकार बनी। जिन जिन चाइनीज ऐप्स के बारे में शिकायतें मिल रही थी, दिल्ली पुलिस ने वो सारे ऐप्स डाउनलोड किए। उन सारे ऐप्स में कई हजार, कई 500 रुपए की रकम इन्वेस्ट की गई। दिल्ली पुलिस के पास भी रिटर्न आया और इसके बाद पुलिस ने मनी ट्रेल को खंगालना शुरू किया। जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ी तो यह मामला ब्लैक होल की तरह हो गया, जिसका कोई छोर ही नहीं मिल रहा था। कहां से पकड़े कहां से छोड़े पता नहीं था। पूरे देश में ऐप्स डाउनलोड किए गए थे। पैसे जिन अकाउंट में जा रहे थे वो शेल कंपनियों के अकाउंट थे। देश के छोटे छोटे शहरों, कस्बों और गांवों से भी पैसा ट्रांसफर हो रहा था। असल में चाइना में बैठे ठगों ने पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी रिसर्च के साथ ये काम किया। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में थे, काम धंधा बंद था, तो लालच देकर लोगों को फंसाना आसान था। ऐसे वक्त में चाइना में बैठे कुछ लोगों ने मोबाइल ऐप्स के जरिए भारत के गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया। उन्हें यह लालच दिया कि घर बैठे बैठे सिर्फ ऐप्स पर टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ पैसे लगाएंगे तो फिर अगले घंटे में पैसा बढ़कर मिलेगा, अगले दिन और ज्यादा मिलेगा, 24 दिन बाद तो पैसा डबल हो जाएगा और जो जितना ज्यादा पैसा लगाएगा उसको उतना ही ज्यादा मुनाफा मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह का मॉड्यूल फॉलो किया जैसे अक्सर चिटफंड कंपनियां करती हैं। जब लाखों लोग ठगे जा चुके तब शिकायत लेकर दिल्ली पुलिस के पास लोग पहुंचे। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने दिन रात काम किया
अलग अलग इलाकों से 12 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन पूछताछ में पता चला जो पकड़े गए वो सिर्फ मोहरे हैं, एजेंट है, मास्टरमाइंड तो चाइना में बैठे हैं। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के डीसीपी ने बताया, जब आरोपियों से पूछताछ हुई पता चला इस पूरे रैकेट को चाइना से ऑपरेट किया जा रहा था। चाइना में बैठे कुछ लोगों के इंस्ट्रक्शन पर एप्स के जरिए लोगों को लूटने का सिंडिकेट चलता था। हमने ये नोटिस किया कि इस ऐप के पीछे जो उन्होंने अपना छलावरण बनाया है कि वो क्या करते हैं, तो एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप की तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि हम पावर बैंक या जो चार्जिंग के पोर्टेबल स्टेशन होते हैं उसमें काम करते हैं और आप जो पैसा लगा रहे हैं बेसिकली वहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, जो रिटर्न आएगा हम आपको देंगे। इस मॉडल पे वो लोगों को चीट कर रहे थे और इनिशियली उनको ल्योर करने के लिए उनके इन्वेस्टेड अमाउंट का 10% उनको वापस करते थे। एक तरीके से एक ये बेट थी जिसको थ्रो करते थे और लोग उस जाल में फंस के और पैसा लगाते थे, इस तरीके से चीट हो रहे थे। तो ये एक शुरुआती जो हमारी तरफ से स्टेप लिया गया था वो ये था। फिर हमारे पास कंप्लेंट आई, हमने उस पर केस रजिस्टर किया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनको बेसिकली जो फर्जी कंपनी बना रहे थे, फर्जी अकाउंट्स क्रिएट कर रहे थे, उनके बिहाफ पे इसके पीछे जो चाइनीज लोग ऑपरेट कर रहे हैं। ये सिर्फ चाइनीज ऐप नहीं है, चाइनीज ऐप तो बहुत से हैं, ये ऐप ऐसा है जिसको चाइनीज नेशनल्स ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें जो जाल इन्होंने डिजिटल जाल बिछा दिया है इन ऐप के माध्यम से, और उस जाल में जो लोग फंसे हैं उनके जो पैसे जा रहे हैं वो अल्टीमेटली ये चाइनीज नेशनल्स जो है उसको रूट करके और बाहर ले आ रहे हैं। अब सवाल ये कि आखिर वो कौन से चाइनीज ऐप्स हैं और इस फ्रॉड का पूरा मॉडस ऑपरेंडी क्या है, ये ठगी कैसे की जाती है, लोगों को कैसे ललचाया जाता है, उन्हें कैसे अट्रैक्ट किया जाता है, फंसाया जाता है, ये समझने की जरूरत है। सबसे पहले मैं आपको उन एप्लीकेशंस के बारे में बताता हूं जिनके जरिए ये फ्रॉड हो रहा था, जिनके जरिए 150 से 200 करोड़ रुपए की ठगी हुई। इन ऐप्स के नाम ध्यान से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। अगर कोई मैसेज के जरिए या फेसबुक मैसेंजर के जरिए कहता है कि पावर बैंक, लाइटनिंग पावर बैंक, सन फैक्ट्री, इजी प्लान और पॉकेट वॉलेट, इन ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए, तो उस मैसेज को तुरंत डिलीट कर दीजिए। क्योंकि पुलिस का कहना है कि ठगी करने वाले लोग सबसे पहले सिर्फ इतना कहते हैं, आप 1 घंटा तक ऐप पर एक्टिव रहिए, आपको घर बैठे पैसा मिलेगा। हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने बताया कि इस ठगी का काम करना, इस ठगी का गिरोह करना, कैसे वो काम करते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स उनके पास है। अभय का कहना है कि जो लोग ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और ऐप पर 1 घंटा एक्टिव रहते हैं, उनके अकाउंट में 6 से लेकर 10 रुपए तक आते हैं। लालच पड़ता है, इसके बाद कहा जाता है आप 300 रुपए भी कमा सकते हैं, 3000 भी, और 30,000 तक की कमाई भी कर सकते हैं। जितना पैसा लगाएंगे उतना ज्यादा वापस मिलेगा। जितना लगाएंगे 24 दिन के बाद उसका डबल मिल जाएगा। बदले में कंपनी सिर्फ इतना चाहती है कि आप अपने जानने वालों से, नाते रिश्तेदारों से भी कहिए कि ऐप को प्रमोट करें, वो भी डाउनलोड करें और इस स्कीम से जुड़े। अगर आपने 300 रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो 30 रुपए कुछ घंटे में वापस आ जाएंगे। फिर कहा जाएगा कि वीआईपी मेंबर बन जाइए। अगर वीआईपी मेंबर बन जाएंगे तो और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ज्यादा पैसे के चक्कर में लोगों ने पैसा लगाना शुरू कर दिया और इसके बाद पैसा वापस नहीं आया। पुलिस का कहना है कि इन ऐप्स के पीछे जो लोग थे वो खुद को कभी डिजिटल मार्केटिंग के ग्लोबल लीडर्स कहकर इंट्रोड्यूस करते थे, तो कभी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप बताते थे। अब ये नाम ऐसे हैं जिनको सुनकर कोई भी चक्कर में तो फंस ही जाएगा। कई बार ये लोग को सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बनकर भी लूट चुके हैं। लोगों को यह कहा जाता था ऐप चलाने वाले बेंगलुरु से हैं और चार्जिंग के कारोबार में है, पावर बैंक बनाने वाली कंपनी से जुड़े हैं, और चूंकि कंपनी आगे बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सेफ रिटर्न मिलेगा। ऐसे सपने दिखाए जाते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जिन लोगों ने पैसा लगाया उनके ऐप्स में तो रिटर्न शो करता था, लेकिन अकाउंट में कोई डिपॉजिट नहीं होता था। इस तरह का फ्रॉड भी हो रहा था। तो मैं चाहता हूं आप एक बार फिर से इन ऐप्स के नाम जान लें, पावर बैंक, लाइटनिंग पावर बैंक, सन फैक्ट्री, इजी प्लान और पॉकेट वॉलेट। अगर इस वक्त आपके फोन में ये ऐप इंस्टॉल्ड है तो उसे तुरंत डिलीट कर दीजिए ताकि आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकें। बहुत जल्दी आप पैसे अर्न कर सकते हैं। तो वो डेली अर्निंग्स की बात करते थे कि आप 1 घंटा बिताइए इस ऐप पे और 300 से लेके 3,000 30,000 तक आप अर्न कर सकते हैं। तो ये मॉडल कॉमन है हर ऐप में इनके। उसके पीछे की कहानी वेरी करती है। और इससे जो पहले हमने ऐप जिस पर कार्रवाई की थी और 16 लोगों को अरेस्ट किया था, उसमें इन्होंने कहा था कि हम डिजिटल मार्केटिंग के ग्लोबल लीडर्स हैं और आपको कुछ नहीं करना है, हम आपको पोस्ट भेजेंगे इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के, फेसबुक के, आपको उनको लाइक करना है और उनकी प्रोफाइल्स को फॉलो करना है और हर लाइक के, हर फॉलो के आपको 6 रुपये मिलेंगे। उसमें आपको फिर वो कहते हैं कि आप वीआईपी मेंबर बनिए तो आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं और उसके लिए आपको पेमेंट देनी पड़ती थी। तो 1000, 3000, 10,000, 50,000 तक की पेमेंट का उसमें प्रावधान था। वो मॉडल था। इसके अलावा एक मॉडल वो लेके आए जिसमें उन्होंने कहा ऑर्डर ग्रैबिंग, कि ऑर्डर्स आएंगे आपको ग्रैब करना है, मतलब आप उस पर एक्टिविटी करते रहिए, आपको वो ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर ग्रैब करने के लिए आपको फिर वीआईपी मेंबर बनना पड़ता, फिर आपको पेमेंट करनी पड़ती। तो आप पैसा देते
मिलता कुछ नहीं था अंत में। तो चूंकि ये लाखों लोगों के साथ ये फ्रॉड कर रहे थे, तो अगर किसी से वो 1000, 2000, 3000 भी लेके चंपत हो गए, तो अगर लार्ज स्केल पर देखा जाए तो बहुत ही मैसिव फ्रॉड हो जाता है। इस वाले जो ऐप में वो अब अपने आप को एज अ स्टार्टअप दिखा रहे हैं, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप। कुछ दिखाते हैं आप इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का काम करते हैं, कुछ सिर्फ अपने आप को दिखाते हैं वीपीएन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आपको फ्री वीपीएन देंगे, लेकिन उसमें कोई ना कोई ऐसा तरीका होता है जिसमें वो कहते हैं कि आप पैसे लगा दीजिए। तो अलग अलग मॉड्यूल है, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। जो कोर फंक्शनैलिटी है उनकी, जो कोर पर्पज़ है वो सेम है, और वहाँ से बैठे हुए लोग कर रहे हैं। ये सारे ऐप वहीं से ऑपरेट हो रहे हैं, जिन सर्वर्स को एक्सेस करते हैं वो वहीं पे हैं। तो घूम फिर के जो हमें अंदाजा है कि कुछ चंद लोग हैं जो वहाँ से बैठ के इनको ऑपरेट कर रहे हैं, लोकल इंडियंस इनको यहाँ पे एज इनके एम्प्लॉयज़, एज पर्सन इनको ये पे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको सावधान कर रहा हूँ, तो इंडिया टीवी के हेल्पलाइन नंबर पर लोगों के फोन आने शुरू हो चुके हैं। हमारा एक बड़ा फैमिलियर नंबर है 93505935। तो लोग फोन कर रहे हैं और बताया गया कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि वो इन एप्स की धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं, उनका भी पैसा डूबा है। रिटर्न के नाम पर पैसा लगाया लेकिन मिला कुछ नहीं। और जैसा मैंने कहा कि इन एप्स के झांसे में कई शहरों के लोग आ चुके हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान हो या दिल्ली, हर जगह लोग इनके चक्कर में पड़कर अपनी कमाई को, अपने पैसे को गंवा चुके हैं। कुछ लोगों की बात मैं आपको सुना भी देता हूं। कर्नाटक के रायचूर के रहने वाले और जयपुर के सुधांशु शर्मा ने भी अपनी कहानी बताई। दोनों ने कहा कि पावर बैंक ऐप में पैसा लगाया, हालांकि रकम ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये रकम